ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। जो सप्त चिरंजीवी हैं, हनुमान जी भी उनमें से एक हैं। हनुमान जी आज भी उनका अस्तित्व है, ऐसा कहा जाता है। भगवान राम से उनका परिचय, उनका मुलाकात कब हुई? जब माता जानकी का अपहरण हो गया था, रावण अपहृत करके ले गया। प्रभु राम सीता के तलाश में भटक रहे थे, पता चला कि रावण अपहृत करके ले गया। उस परिस्थितियों में हनुमान जी से राम जी का, भगवान राम का परिचय हुआ। परिस्थितियां देखी समझी सारी, और उस समय एकमात्र लक्ष्य हनुमान जी का क्या निर्धारित हुआ? माता जानकी का पता लगाना है, और उसके बाद फिर जो अपहृत करके ले गया उस भगवान राम के शत्रु पर भगवान राम को विजय दिलवाना है। ये एकमात्र कार्य, एकमात्र लक्ष्य। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, हनुमान जी कहते हैं। हनुमान जी अपने आप में वो स्वतंत्र देव स्वयं को नहीं मानते, वो दास भाव के देवता हैं। उनके लिए सब कुछ कौन है? भगवान राम। माता जानकी वही सब कुछ है उनके लिए। और राम की दुश्मनी किससे? रावण से, महालंकापति रावण। उस समय लंकापति रावण वो भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, इतना प्रबल शत्रु। आसान नहीं था रावण पर विजय। लेकिन हनुमान जी ने वो संकल्प लिया कि मुझे मेरे स्वामी की सहायता करनी है, रावण पर विजय दिलानी है। राम उन्हीं को वध करना है, रावण का आक्रमण उन्हीं को करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो हनुमान जी की सहायता के बिना बड़ा मुश्किल था वो कार्य। हनुमान जी ने जब लक्ष्य निर्धारित किया, इतना बड़ा संकल्प लिया, कोई भी सामान्य व्यक्ति कोई बहुत बड़ा संकल्प, बहुत कठिन कार्य का संकल्प ले ले, ये कार्य करना है, सामान्य रूप से देखा जाए तो बहुत मुश्किल लगता है, कैसे होगा? और जब वो बहुत अथक प्रयासों के बाद, बहुत संघर्ष के बाद वो कार्य हो जाता है, तो फिर उस व्यक्ति की प्रसन्नता की कल्पना कर सकते हैं हम आसानी से। यही स्थिति हनुमान जी की भी। और कब हुआ ये लक्ष्य पूर्ण? यह लक्ष्य पूर्ण हुआ विजयादशमी को। 9 दिन बीतने के बाद रावण का जब वध हुआ, प्रभु राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। वो सायंकाल सूर्यास्त के समय रावण का वध हुआ। भगवान राम की यह विजय हनुमान जी का परम लक्ष्य था। तो परम प्रसन्नता की अवस्था हनुमान जी को कब प्राप्त हुई? जब राम की, उनके स्वामी की, अपने शत्रु पर विजय प्राप्त हो गई। ऐसा समय हनुमान जी के जीवन में न पहले आया था, न बाद में फिर कभी आया। ऐसी दुष्कर स्थिति बाद में भी नहीं बनी, पहले भी नहीं बनी थी। ऐसा जटिल, ऐसा कठिन संकल्प, ऐसी विकट परिस्थिति पहले भी नहीं बनी थी, बाद में भी नहीं बनी। रावण के ऊपर विजय, माता जानकी को उसके वहां से अपहृत लंका से मुक्ति, प्रभु राम की रावण पर विजय, रावण का वध, ये जो संकल्प था, ये पूर्ति होने के बाद हनुमान जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। परम प्रसन्न, परम शांति अवस्था। और सामान्य रूप से आप अपनी मनस्थिति करके देख लें, आप एक बात पाएंगे। देने वाला जब देता है तो वो प्रसन्नता की अवस्था में देता है। अशांत व्यक्ति हो, मन से प्रसन्न नहीं हो, नहीं दे पाता, नहीं देगा वो। ज्योतिष इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से, इस मन स्थिति को, मन विज्ञान की इस कमी को। कोई भी चला जाए उनके पास, हालांकि देखा जाए तो ये ज्योतिष विषय के साथ एक तरह से अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाले को बुरा लगे चाहे भला लगे, और नाराज हो या प्रसन्न हो, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। स्पष्ट बोलना चाहिए कि 2 और 2 4 होते हैं। आप कामना लेके आए कि किसी तरह से 2 और 2 5 हो जाएं तो बहुत अच्छा है। पंडित जी कहते हैं पक्का 2 और 2 5 हो जाएंगे,
इस तरह का व्यवस्था करेंगे हम, ये रत्न पहनाएंगे, अनुष्ठान करेंगे, ये करेंगे, वो कुछ भी, पक्का 5। सामने वाला प्रसन्न हो जाएगा और फिर वो जो देगा ना बढ़ा के देगा। पंडित जी 1100 दक्षिणा चाहते हैं, वो 1500 देंगे, 1500 चाहते हैं, वो 2100 देंगे। लेकिन अगर सत्य बोल दिया, ये जो संकल्प लेके आए हो, जो आप बात कर रहे हो, जिस योजना की आपके लिए सुटेबल नहीं है, वो तो बड़ी कामना से आए, बड़ी कल्पनाएं कर रखी उसके साथ, बड़ी भविष्य की बहुत ऊंची, और पंडित जी ने पानी फेर दिया उस पर, तो फिर वो क्यों कुछ अधिक देगा? ये तो इसका सामान्य रूप से हम देख ही रहे हैं। और इस धारणा के कारण, इस उपयोग के, व्यावसायिक उपयोग के कारण ही देखा जाए तो ज्योतिष विषय की जो गरिमा को ठेस पहुंची, इसके कारण। तो इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं देखा जाए तो। बात सिर्फ इतनी सी मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यक्ति प्रसन्नता में देता है, अप्रसन्न अवस्था में नहीं। और हनुमान जी जितने प्रसन्न दशहरे के दिन सूर्यास्त के बाद, रावण वध के बाद रहते हैं, उतने प्रसन्न कभी वर्ष में रहते ही नहीं। उनके जो जन्मदिन आता है उस दिन भी नहीं। उनके लिए परम लक्ष्य वो था रावण पर राम की, प्रभु राम की विजय, और वो दशहरे को प्राप्त हुई। तो हनुमान जी की कृपा यदि चाहिए, उनकी परम प्रसन्नता, कुछ भी चाहिए हमें, दशहरे के दिन सूर्यास्त के बाद, रावण वध के बाद हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। प्रसाद, जो कुछ हमारी श्रद्धा हो, प्रसाद, पुष्पमालाएं वगैरह, अगर हम कोई लक्ष्य लेकर के जा रहे हैं, कोई कार्य विशेष है हमारा, तो फिर जैसा सामान्य होता है कि ये कार्य हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, वो नहीं। आप तो जो कुछ कर सकते हो, जो श्रद्धा आपकी अर्पित लेके जाइए, उनको समर्पित कर दीजिए और उनसे अपने कार्य का निवेदन करके आ जाइए। हनुमान जी आपका कार्य अवश्य करेंगे। लेकिन यहां पर एक बात है, मैंने निवेदन तो किया, अब जैसे ही करके आए, हम दूसरे दिन से ही प्रतीक्षा करना शुरू करें कि देखिए अब क्या होता। मैं कल तो 1100 रुपये चढ़ा के आया हूं, चोले के 2100 रुपये पंडित जी जो भी मांगे दे के आया हूं, अब देखता हूं हनुमान जी कब क्या करते हैं। ये धारणा रहेगी। अब वो उनकी कृपा क्या सोचते हैं क्या नहीं, हो सकता है दूसरे दिन हो जाए, लेकिन आवश्यक नहीं। हमें केवल निवेदन पर कर देना, अब उन्हें देखना है, ये उनका काम है, वो कब करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा प्राप्ति का, उनके प्रसन्नता का लाभ उठाने का श्रेष्ठतम पर्व है विजयादशमी। विजयादशमी को दशहरे के दिन रात, सायंकाल, संध्या के बाद, रावण वध का समय माना गया है संध्या काल। उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करने इसलिए अवश्य जाना चाहिए। कोई कामना नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी अवश्य जाएं, कृपा की प्रार्थना करके आएं। यदि कोई कामना, लक्ष्य है तो उसके लिए निवेदन करके आएं, लेकिन हनुमान जी के दर्शन करने दशहरे के दिन सायंकाल के बाद अवश्य जाएं। हनुमान जी आप सब पर कृपा करें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आप सबकी रक्षा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।